हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये आज लैप्लास ट्रांसफॉर्म का 29वां लेक्चर है। तो देखिए जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t by t एंड हेंस फाइंड इंटीग्रल 0 to infinity sin t by t dt। ये प्रॉब्लम एग्जाम में दूसरे तरह से भी आ सकता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t by t एंड हेंस शो दैट इंटीग्रल 0 to infinity sin t by t dt इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो चलो फाइनली ये प्रॉब्लम अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। यहां पे हमें दो चीजें सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें लैप्लास sin t by t का फाइंड आउट करना है और इसका लैप्लास फाइंड आउट करने के बाद हमें ये इंटीग्रल का वैल्यू इवैल्यूएट करना है। तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहां पे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम sin t का लैप्लास लेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे लैप्लास ऑफ sin t। सबसे पहले हम sin t का लैप्लास लेंगे तो sin t का लैप्लास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1। तो इसके लिए हमने क्या किए, इसके लिए हमने लैप्लास ऑफ sin 80 का फार्मूला यूज किए। फार्मूला ऐसा है, दैट इज लैप्लास ऑफ sin 80। फार्मूला ये है कि a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये फार्मूला है। ठीक है, t का जो कोएफिशिएंट है वो a होता है और वो हमें ऊपर नीचे इस तरह से यूज करना है। और यही फार्मूले का अगर हमने यहां पे यूज किया है तो देखो यहां t का कोएफिशिएंट 1 है तो वो हमने 1 का यूज यहां पे किया है। और अब हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट साइड में t से डिवाइड करेंगे। अगर हम इसके लेफ्ट साइड में t से डिवाइड करेंगे तो फिर हमें ऐसा टर्म मिल जाएगा, लैप्लास ऑफ sin t by t ऐसा मिल जाएगा। तो चलो हम यहां पे लिखेंगे डिवाइड LHS बाई t। लेकिन लेफ्ट साइड में अगर t से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड में क्या होगा, तो यहां पे हम इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई कर रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 का कहना यह है कि अगर आप लेफ्ट साइड में t से डिवाइड करते हैं तो राइट साइड में आपको इंटीग्रेशन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू s। ठीक है, तो वहां पे तो हम यहां पे स्टेप लिखेंगे डिवाइड LHS बाई t एंड टेक इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इंफिनिटी ds इन RHS। तो ये हम इनडायरेक्टली यहां प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो लेफ्ट साइड में हम t से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैप्लास ऑफ दैट इज sin t by t। देखो हमने लेफ्ट साइड में t से डिवाइड कर लिए और जैसा हमने कहा था कि अब हमें राइट साइड में इंटीग्रेशन लेना है तो हम लिखेंगे देखो इंटीग्रेशन दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम s टू इंफिनिटी और ये राइट साइड का इंटीग्रेशन तो 1 बाय s स्क्वायर प्लस 1 जो राइट साइड में है वो हमने यहां पे लिखे और विद रिस्पेक्ट टू s है तो यहां पे ds। और अब हमें बस ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। एक बार हम ये इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो हमें लैप्लास ऑफ sin t by t मिल जाएगा। इट मींस ये जो फर्स्ट बिट है वो सॉल्व हो जाएगा, देन हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलो यहां पे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए यहां पे इंटीग्रेशन करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला यहां पे हम यूज करेंगे, देखो इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला है। फार्मूला यहां पे हम लिख के देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ये क्या होता है, देखिए ये होता है tan इनवर्स ऑफ x। ये डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। अगर आपके पास फार्मूला कोई नहीं लिखा होता है तो आप तुरंत अपने नोटपैड में लिख के रखा करो। ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, यहां पे भी 1 प्लस एस स्क्वायर के फॉर्म में है तो यहां पे हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम इसका डायरेक्टली अब इंटीग्रेशन लेंगे तो डायरेक्टली अगर इसका इंटीग्रेशन हो गया तो ये हो गया दैट इज tan इनवर्स ऑफ s। और अब हमें यहां पे लिमिट लगाना पड़ेगा फ्रॉम s टू इंफिनिटी। s जो है s है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। तो ये हमने इंटीग्रेशन ले लिए और अब हमें लिमिट पुटअप करना है। तो यहां पे हम लिमिट पुटअप करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट लिखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे। तो ये हो गया इक्वल्स टू दैट इज tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ s। देखो ये हमने लिमिट पुटअप कर दिए। और tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी पाई बाय 2 होता है। ठीक है, माइनस tan इनवर्स ऑफ s यहां तक हमने ला लिए। अब ये पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s ये भी सॉल्व हो सकता है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज cot इनवर्स ऑफ s। ठीक है, इसके लिए हमने फार्मूला कौन सा लगाया, चलो एक और नया फार्मूला आपको लिख के देते हैं। तो इसके लिए हमने फार्मूला ये लगाया दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू पाई बाय 2। देखो ये फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, हमने ये फार्मूले का यहां पे यूज किया है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप ये tan इनवर्स ऑफ x को उधर शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। तो ये देखिए ये उसी फॉर्म में है, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। तो इसके जगह हम cot इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने ये फार्मूला यूज किए और ये जो हमें मिला है यही ये लैप्लास का आंसर है। तो फाइनली इनडायरेक्टली हमें क्या मिला, ये हमें लैप्लास ऑफ sin t by t का लैप्लास का आंसर जो है ये हमें मिल गया। सबसे पहले लैप्लास ऑफ sin t by t फाइंड आउट करने के लिए कहा था, वो तो हमने कर लिए, ये हो गया सॉल्व। और अब फाइंड
क्वेश्चन में लिखा है एंड हेंस फाइंड दैट इज इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी sin t by t dt, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो ये सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, ये जो इंटीग्रल है ये इंटीग्रल को हम एज अ आई ले लेते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी sin t by t dt, ठीक है। ये जो इंटीग्रल है ये इंटीग्रल को हमने एज अ आई लिया है और अब हमें इसको सॉल्व करना है और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो इसको सॉल्व करना काफी आसान है। इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहां पे लैप्लास का डेफिनेशन यूज करेंगे। लैप्लास का डेफिनेशन देखो, लैप्लास का डेफिनेशन ऐसा है, हम यहां पे लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास। बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास क्या है लैप्लास का डेफिनेशन, दैट इज लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ये देखिए ये है लैप्लास का डेफिनेशन, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फैक्टर। यहां पे तीन चीजें हैं, इंटीग्रल, एक्सपोनेंशियल और फैक्टर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो फैक्टर यहां बाहर में है वही फैक्टर यहां पे अंदर में है। देखो जो बाहर में एफ ऑफ टी है वही यहां पे अंदर में है। अगर यहां पे साइन टी हो तो यहां पे साइन टी हो जाएगा, अगर यहां पे कॉस टी हो तो यहां पे कॉस टी हो जाएगा, अगर यहां पे साइन टी बाई टी हो, क्या कहा, अगर यहां पे साइन टी बाई टी हो तो यहां पे भी साइन टी बाई टी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम एक काम करते हैं, यहां पे साइन टी बाई टी ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहां पे साइन टी बाई टी लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट इज लैप्लास ऑफ साइन टी बाई टी। ओके, हम यहां पे ऐसा लिखते हैं। तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, राइट साइड में जाहिर सी बात है जहां पे एफ ऑफ टी था वहां पे साइन टी बाई टी हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, और अब यहां पे साइन टी बाई टी ऐसा हो जाएगा, क्योंकि बाहर में साइन टी बाई टी है तो अंदर में भी साइन टी बाई टी ऐसा हो गया। और अब इसको, ये जो इंटीग्रल है इसको इसके साथ कंपेयर करो, ये दोनों को कंपेयर करके देखो कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। दोनों के बीच में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर कट दिखता है। डिफरेंस ये है कि देखो इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म है, देखो इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म है जबकि इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। देखो इसमें भी इंटीग्रल है, इसमें भी इंटीग्रल है, इसमें भी साइन टी बाई टी है, इसमें भी साइन टी बाई टी है, इसमें भी डी टी है, इसमें भी डी टी है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसमें एक्सपोनेंशियल है जबकि इसमें एक्सपोनेंशियल नहीं है। इसका मतलब यहां पे एक्सपोनेंशियल का वैल्यू क्या है, यहां पे एक्सपोनेंशियल का वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये है, इसको जरा आप यहां साइड में समझ लो। देखो हमने क्या कहा, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन टी बाई टी, ठीक है, साइन टी बाई टी डी टी। हमने आपको यह कहा कि यहां पे एक्सपोनेंशियल का वैल्यू 1 है, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये कुछ ऐसा है। देखो हम यहां पे लिखेंगे 1 इंटीग्रल 1 साइन टी बाई टी डी टी, यहां पे वही है इंटीग्रल, यहां 1 है साइन टी बाई टी डी टी, ठीक है। और 1 है, इसका मतलब यह है कि यहां पे हम 1 के जगह e टू द पावर 0 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पे इनडायरेक्टली e टू द पावर 0 है। देखो हम यहां पे हम लिख के देते हैं e टू द पावर 0। अब ये दोनों को कंपेयर करो, क्या ये दोनों मैच करते हैं, बिल्कुल ये दोनों मैच करते हैं। इसमें भी इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, इसमें भी इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ठीक है। और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहां पे e टू द पावर माइनस एस टी के फॉर्म में है जबकि यहां e टू द पावर 0 है। इसका मतलब s का वैल्यू क्या है, s का वैल्यू यहां पे 0 है। देखो यहां पे जहां s था वहां पे यहां 0 है, s का वैल्यू 0 है। तो हम यहां पे ये जो इंटीग्रल है ये इंटीग्रल को लिख सकते हैं। देखो ये जो इंटीग्रल है इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिलहाल हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, वो इसीलिए क्योंकि अब हम ये इंटीग्रल को आगे यहां से कंटिन्यू करेंगे। ये इंटीग्रल हम यहां पे लिखेंगे i इक्वल्स टू, देखो ध्यान से देखो, i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, अब हम यहां लिखेंगे e टू द पावर, देखो माइनस 0 t साइन टी बाई टी dt, ठीक है। ये जो e टू द पावर 0 हमने कहा था, s का वैल्यू हमें 0 लेना है, तो देखो हमने s के जगह 0 लिख दिए। इसका मतलब e टू द पावर माइनस एस टी का फॉर्म होना चाहिए, तो e टू द पावर माइनस एस टी का फॉर्म है, s का वैल्यू 0 है, ठीक है। इनडायरेक्टली यहां पे e टू द पावर 0 है, e टू द पावर 0 माने इनडायरेक्टली 1। तो फाइनली ये जो हमने लिखा है, ये हमने ऐसा क्यों लिखे, ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि अब इसके जगह हम इसका लैप्लास यहां पे लिख सकते हैं, दैट इज लैप्लास ऑफ साइन टी बाई टी एट एस इक्वल्स टू 0। देखो कंडीशन हमने साइड में लिख दी है, दैट इज लैप्लास ऑफ साइन टी बाई टी एट एस इक्वल्स टू 0। इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फैक्टर, देखो जैसा ये जो लैप्लास का डेफिनेशन है, ये लैप्लास के डेफिनेशन की तरफ ध्यान दो। यहां पे अगर हम 0 रखते हैं, चलो यहां पे अब हम यहां पे एक काम करते हैं, यहां 0 रखते हैं। अगर हम यहां पे 0 रखते हैं,
ओके हमने 0 रख दिए और अब ये दोनों को कंपेयर करो, ये दोनों इंटीग्रल को कंपेयर करो, ये दोनों इंटीग्रल सेम है, देखो बिल्कुल ये दोनों इंटीग्रल सेम है सेम टू सेम। तो इसके जगह हम लैप्लस ऑफ साइन टी बाई टी लिख सकते हैं ना, तो ये देखो हमने वही लिखा है लैप्लस ऑफ साइन टी बाई टी एट एस इक्वल्स टू 0, इसका मतलब एस का वैल्यू 0 है। ओके समझ गए। और अब हम यहां पे इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो लैप्लस ऑफ साइन टी बाई टी ये हमारे पास है, देखो लैप्लस ऑफ साइन टी बाई टी कॉट इनवर्स ऑफ एस होता है, तो हम यहां पे लिखेंगे कॉट इनवर्स ऑफ एस और कंडीशन लिखना पड़ेगा एट एस इक्वल्स टू 0, ठीक है। एट एस इक्वल्स टू 0 इसका मतलब अब हमें यहां पे एस का वैल्यू 0 रखना है, तो ये हो जाएगा दैट इज कॉट इनवर्स ऑफ 0, दैट इज कॉट इनवर्स ऑफ 0 माने पाई बाई 2। ओके हमने s का वैल्यू 0 रख दिए, कॉट इनवर्स ऑफ 0 हमेशा पाई बाई 2 होता है, स्टैंडर्ड है। तो ये हमने फाइनली इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, ये जो इंटीग्रल है इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए कितना, पाई बाई 2। इट मींस ये जो प्रॉब्लम दिया था दो फॉर्म में दिया था, एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। अगर ऐसा आया तो यहां पे इसका इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिए। और अगर एग्जाम में ऐसा आया तो यहां पे ये शो दैट करने के लिए कहा था, इट मींस ये प्रूफ करने के लिए कहा था, तो यहां पे ये इंटीग्रल का वैल्यू पाई बाई 2 ये हमने प्रूफ कर दिए। और ये होने के बाद आप यहां पे ऐसा राइट हैंड साइड इक्वल्स टू RHS ऐसा आप लिख के हेंस प्रूव्ड ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अगर ये फॉर्म में अगर प्रॉब्लम आया, ठीक है, ऐसा इक्वल्स टू पाई बाई 2 अगर प्रूफ करने के लिए आया, तो पाई बाई 2 आने के बाद इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूफ ऐसा आपको लिख देना है, ठीक है। और अगर ऐसा आया तो फिर आपको RHS और हेंस प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं, बस पाई बाई 2 लिख के आपको कंप्लीट करना है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो सब कुछ हमने फाइंड आउट कर लिए, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था लैप्लास ट्रांसफॉर्म का आज का लेक्चर नंबर 29। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने जितने प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।